हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड। देखो टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग ABCD के अंतर्गत एक ट्रायंगल BEC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक आप स्क्वायर बना लो, ठीक है। ये आपका स्क्वायर है, इनके अंदर एक ट्रायंगल है ना। तो उससे पहले इसका डायगोनल बना लेते हैं फ्रेंड। ये आपका डायगोनल है, क्लियर है। ये कौन सा ट्रायंगल स्क्वायर है फ्रेंड? ABCD, ABCD, ठीक है। और बोला जा रहा है क्या कि BEC मतलब दो वर्टेक्स है इसका, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स का ट्रायंगल बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। चलो ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, सपोज कर लो ये एक इसका भुजा है और दूसरा भुजा सपोज कर लो आपका ये है, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज है फ्रेंड, तो इनका साइड्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होगा, ये सारे साइड्स आपस में इक्वल है, क्लियर है। और ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सारे एंगल ही 60 डिग्री होगा, समबाहु त्रिभुज है तो, क्लियर है, समझना। ओके फ्रेंड, पूछा जा रहा है BOC, और देखो CEBD को परस्पर O पे काटती है, तो ये पॉइंट जो है ना आपका वो है, और ये आपका E था, तभी तो ट्रायंगल बन रहा था BEC, क्लियर है। अब देखना ये आपका क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल है तो ये पूरा एंगल कितना बनता है फ्रेंड? आपका 90 डिग्री बनता है। तो इतना कितना बन जाएगा? 45 में ये बांट देगा दोनों एंगल को, ठीक है। ये डायगोनल 45 में बांट देगा। तो ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का दो एंगल तो आपको पता चल गया, एक 60 है और एक 45 है, 45, ठीक है। ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो ना, सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, निकाल लो। 180 से ये दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर लो, 60 + 45 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 105 होगा ना, इज इक्वल टू 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। ये किसका मान निकला फ्रेंड? एंगल BOC इक्वल टू 75 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है। ऑप्शन सेकंड, क्लियर है। 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, दी गई आकृति ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है ना। इसका साइड है फ्रेंड 4 का होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और क्या बोला जा रहा है? जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, AD पर एक बिंदु है। ये एक बिंदु नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पे मिड प्रिंट है, मिस प्रिंट है। ओके, तो आपका ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप की समझ में आ रहा होगा। अब दिख रहा है ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर है। चलो अब पूछा जा रहा है BP, तो BP क्या है? इसका हाइपोटेनस है ना, CP। दोनों हाइपोटेनस का सम पूछा जा रहा है, इसका और इसका। निकाल सकते हैं आप, PC पहले निकाल लो, या CP है तो CP लिख लो। CP स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4 का स्क्वायर होगा मतलब 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4 हो जाएगा, ओके। और ये स्क्वायर है तो आप इधर रूट लगा लो, ओके। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 20 होगा, ओके। और यहाँ से निकलेगा 2√5, क्लियर है बिल्कुल। अब हम लोग निकालेंगे BP, निकाल लो। BP भी बिल्कुल सिमिलर होगा फ्रेंड, 16 + 4 इट मीन्स रूट के अंदर 20 होगा और बाहर निकलेगा 2√5, ओके। अब यही दोनों का तो सम पूछा जा रहा है, तो कर लो BP + CP, और यहाँ ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? 4√5, ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना, बोला जा रहा है PQRS 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस टाइप में कराया है, लेकिन वो रेक्टेंगल वाला था। देखो ये आपका स्क्वायर है, समझना। और इनके वर्टेक्स ये 16 सेंटीमीटर का, 16 का है फ्रेंड, 16 का है,
16 का है, 16 का है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है क्या, ठीक है, दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज का भुजा पूछा जा रहा है, मतलब अष्टभुज बनाया जा रहा है फ्रेंड, ऑक्टागन। तो कैसे बनेगा, हम लोग इसके ये वर्टेक्स को काट लो, ठीक है, ये आपका अष्टभुज बन गया, ये सारे साइड्स इक्वल होंगे आपस में, क्लियर है, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो सपोज करना कि हम लोग ये इतना लेंथ को अगर ए लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा फ्रेंड, ये भी ए हो जाएगा, और ये सब ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। टोटल लेंथ आपका 16 है, ओके। तो इतना सा लेंथ क्या हो जाएगा, देखना, अगर ये देखो इसकी बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, सब में एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो ये निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स आपका यहाँ से निकलेगा आपका ए रूट टू निकलेगा, क्योंकि बनेगा क्या, ये रूट के अंदर बनेगा फ्रेंड आपका 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ए तो निकल जाएगा आपका, बच जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है, ये निकल गया इसका साइड। मतलब ये बोल सकते हो कि जो ऑक्टागन का साइड है वो क्या है, a√2, ठीक है, a√2 है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, बनाना पड़ेगा इसको, ओके, क्लियर है। तो सारे साइड्स a√2 होगा। अब देखो समझना, अगर ये साइड हमारा a है, यहाँ से यहाँ तक a है फ्रेंड, ओके, और ये आपका a√2 निकल गया क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है, और ये आपका a है, और टोटल कितना फ्रेंड 16 सेंटीमीटर है ना। तो क्या हो जाएगा, a प्लस a√2 और प्लस a इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, कर सकते हैं। चलो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका a 2a होगा ना, 2a प्लस a√2 इज इक्वल टू 16 होगा, ओके। यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा फ्रेंड, आप निकाल सकते हो, a निकालोगे, ओके, तो क्या हो जाएगा 16, 2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस √2 अपॉन 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 होगा। तो a इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, इधर ले जाएंगे तो 16 अपॉन 2 प्लस √2, रेशनलाइज कर लो, 16 2 प्लस √2 होगा, सॉरी कंजुगेट से रेशनलाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे ना, 2 माइनस √2, ठीक है। अब चलो रेशनलाइज करने पे ये होगा आपका 16, ये देखो, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सब लेना, चलो मैं इधर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ा कम बन रहा है, ठीक है, समझना। इस चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 प्लस √2 होगा, से कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2 हो जाएगा। क्या बनेगा फ्रेंड, ये दोनों तो देखो क्या बन जाएगा, इनको और इनको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा आपका 2 4 हो जाएगा, और माइनस तो 2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो 16 से, तो ये एक मिनट इसको काट लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, 8 हो गया, 8 हो गया, तो ये क्या बना फ्रेंड 16 और माइनस का 8√2, ठीक है। तो a का वैल्यू आपका ये निकल गया, a इक्वल टू क्या निकला फ्रेंड आपका 16 माइनस 8√2, ये बन गया, ठीक है। चलो अब आपका साइड निकालना, साइड क्या फ्रेंड a√2, तो आप इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा 16 √2 माइनस √2 बन जाएगा, इट मीन्स आपका ये 16 हो जाएगा, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यही है, ओके,
क्लियर है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर लिए √2 से, तो आपका ये बन गया, क्योंकि साइड क्या था a√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन को सही कर लो, ये यहाँ से √2 हटा लो, ठीक है। तो 16√2 - 16 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि ABCD एक वर्ग है तथा CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो एक आपका वर्ग है, ओके, और इसके ऊपर आपका एक ट्रायंगल है, क्या फ्रेंड? समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। आपका समबाहु त्रिभुज है, समझना, ABCD और E आपका ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अब समझना क्या बोला जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज BEC का मान BE, अच्छा ये और ट्रायंगल बना लो यहाँ से, BE बोला जा रहा है ना, BEC। चलो ये एंगल, चलो इसको मिला लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो एक ट्रायंगल बन गया आपको। अब ये पता है कितना होता है फ्रेंड, आपका 90 डिग्री होता है, ओके। और ये एंगल कितना है, समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री है। तो ये टोटल मिलके कितना हो गया, 150, 150 हो गया, ओके। और ये समबाहु त्रिभुज है तो ये साइड साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर के साइड साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड साइड्स इक्वल हो गया, मतलब ये क्या बन गया आपका, ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा बन गया फ्रेंड, ठीक है। जिनका आपके पास ये दोनों साइड नहीं पड़ रहा है, ये पता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 30, दोनों का सम 30 हो जाएगा, तो मतलब ये 15 15 हो जाएगा, होगा ना। 180 से सब्सट्रैक्ट करोगे, 180 से 150 को, तो क्या बनेगा 30, क्या बनेगा फ्रेंड 30, ठीक है। और ये 15 15 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, अगर ये पॉइंट आपका C था और ये आपका E था और ये B था, देखो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, BEC ये एंगल पूछा जा रहा है ना। तो ये 15 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एंगल BEC = 15 डिग्री, करेक्ट आंसर है, ओके। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। चलो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD में विकर्ण AC और BD बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो एक आप वर्ग बना लो, ये आपका वर्ग है, क्लियर है, समझना। तो इनका जो डायगोनल है ना, एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये आपका डायगोनल है, ओके, क्लियर है। और ये दूसरे को, एक दूसरे को O बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपका O है, क्लियर है। अब समझना CAB, एंगल CAB, ये अगर आपका स्क्वायर ABCD है और इनका जो एंगल बाइसेक्टर है ना CAB, ठीक है, BD और BC को क्रम से F और G पे मिलता है ना। तो देखो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, जो BD को F पे काटता है और यहाँ पे G पर काटता है, ठीक है। ये 90 डिग्री बनता है फ्रेंड, सबको पता है डायगोनल 90 डिग्री बनाता है स्क्वायर में। पूछा जा रहा है OF ये और CG का रेशियो पूछा जा रहा है, यहाँ पे लिख लो OF और CG का रेशियो पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे देखो, समझना, अगर हम लोग, समझना थोड़ा सा समझना फ्रेंड, ठीक है। ये अगर आपका 2 है, 2 लेट करते हैं फ्रेंड, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 2√2 होता है। क्यों होता है, अगर हम लोग साइड A लेट करते हैं फ्रेंड, अगर साइड A होता है तो डायगोनल क्या होता है, A√2 होता है ना, सबको पता होगा ये चीज़, बिल्कुल वैसे ही डायगोनल क्या हुआ 2√2। अब डायगोनल 2√2 हो गया फ्रेंड, तो ये देखो हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा √2 और ये √2 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। और ये एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड, तो ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो इसको अल्फा लेट कर लो, ये अल्फा लेट कर लो, ठीक है। और यहाँ ये 90 डिग्री ये भी बनाएगा,
क्लियर है? तो ये एंगल कितना हो गया फ्रेंड आपका, बीटा रख लो, और ये एंगल आपका बीटा हो गया। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब पता है जब एंगल बाई सेक्टर होता है तो इनका साइड का रेशियो, ये दोनों साइड के रेशियो के बराबर होता है सी जी अपन जी बी, होता है ना। तो सी जी कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये देखो पूरा ही लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2√2 है, तो ये आपका 2√2 हो जाएगा, इस 2 लगा लो, और ये 2 हो जाएगा। ये साइड के रेशियो में बढ़ता है ना, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड आपका, यहाँ से बनेगा √2 और 1 का रेशियो बन गया। तो आपके पास तो सी जी निकल गया, सी जी तो निकल गया फ्रेंड आपका √2। क्लियर है? सी जी निकल गया, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, सॉरी, है ना। देखो अब बस निकालना है आपको क्या, ओ एफ निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना। अब आपके पास क्या है, ये देखो ये ट्रायंगल, इसकी बात करते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ओके, और बड़ा ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा, ये ए बी जी की। यहाँ से सिमिलरिटी लगाते हैं फ्रेंड। देखो समझना, पहले देखो अल्फा के सामने वाला एंगल लेते हैं, छोटे वाले का लेते हैं, है ना। अल्फा के सामने क्या है, ओ एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ एफ हो जाएगा, ओ एफ फाइन भी करना है, अपॉन यहाँ अल्फा के सामने वाला एंगल क्या है फ्रेंड, जी बी है, तो इसका वैल्यू क्या है फ्रेंड 1, तो अपन 1 लगा लो, ओके। अब वैल्यू जिसका पता है उसको लेंगे, बीटा ले लेते हैं, बीटा क्योंकि 2 है और इसका बीटा आपका √2 है ना, इसका बीटा आपका √2 है, तो पहले छोटे वाला के लिए तो √2 लगा लो। अब बड़े वाले का बीटा लेते हैं तो क्या है 2 है, बस। तो ओ एफ इक्वल टू क्या निकल गया, √2/2 ये निकल गया, बस ये वैल्यू आपको पुट कर देना है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका क्या, 2√2/2। क्लियर है? अब यहाँ से आपका √2 कट गया, तो क्या वैल्यू निकला, 1:2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1:2 आपका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स आपका ओ एफ एस टू सी जी का जो वैल्यू आया 1:2 करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1:2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। देखो 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला क्या जा रहा है, दी गई आकृति बी सी डी में एक बी सी डी डी ई एक वर्ग है और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है फ्रेंड, तो सारे साइड्स, ये वर्ग है, रेक्टेंगल जैसा तो लग रहा होगा, ये सारे वर्ग है, ये वर्ग है फ्रेंड, सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा फ्रेंड, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ओके। तो ये पूरा ही एंगल सपोज करना, समझना है फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा पूरा ही एंगल आपका 150 हो जाएगा, है ना। 60 + 90 150 हो गया। तो ये एंगल कितना में बटेगा, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 150, ऐसा बन जाएगा ना पिक्चर। देखो समझना, ऐसा बनेगा फ्रेंड आपका, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये कौन सा है ऊपर, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए है, ये आपका बी पॉइंट है। ये एंगल आपका 150 हो गया, तो ये कितना होगा फ्रेंड, दोनों मिलके 30 होगा, तो ये 15-15 हो जाएगा, 15-15 डिग्री होगा ना ये एंगल। और ये एंगल पूछा जा रहा है ए डी सी, ए डी सी, अच्छा ये डी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है फ्रेंड। तो ये एंगल पूछा जा रहा है, तो 15 डिग्री होगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 15 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।